प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम लोग मीराबाई द्वारा रचित पदों की व्याख्या कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हिंदी में रहीम दास द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से दोहों का अध्ययन करेंगे। दोहों का अध्ययन करने से पहले थोड़ा रहीम दास के संक्षिप्त जीवन परिचय पर ध्यान देंगे। रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1956 ईस्वी को पाकिस्तान के लाहौर क्षेत्र में हुआ था। रहीम, इनके पिता का नाम बैरम खां और माता का नाम सलीमा बेगम था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक प्रमुख रत्न थे और इनके पिता बैरम खां अकबर के दरबार में मंत्री थे। एक बार किसी कारणवश अकबर उनसे नाराज होकर के उन्हें हज पर भेज दिया, जहां हज यात्रा के समय जाते हुए रास्ते में ही अकबर के दुश्मनों द्वारा उनकी रहीम के पिता की हत्या कर दी गई, बैरम खां की। अकबर ने बैरम खां की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी सलीमा बेगम और पुत्र रहीम का देखभाल स्वयं करने लगा। रहीम की बुद्धिमत्ता को देख करके उसके लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था उन्होंने किया और रहीम आगे चल करके एक विद्वान, कुशल राजनीतिज्ञ और पटु वक्ता हुए। अकबर के दरबार में रहीम उसके नवरत्नों में से एक रत्न थे और सच्चाई, सादगी एवं उदारता ही उनकी प्रेरक शक्तियां थी। उनके दोहों में नीति, प्रेम तथा भक्ति की त्रिवेणी बहती थी। कहते हैं कि अकबर उनके ऊपर खुश होकर के बहुत सारी जागीरें उनको भेंट कर दी थी, लेकिन अकबर के बाद जब उनके पुत्र जहांगीर का शासन आया तो जहांगीर अकबर से रहीम से नाराज होकर के रहीम की सारी जागीरें वापस छीन लेता है और उन्हें जेल में डलवा देता है। जेल से निकलने के पश्चात रहीम भी चित्रकूट चले गए। रहीम का एक दोहा था कि चित्रकूट में रवि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवते ही देश। चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जो चित्रकूट हो जाता है, अपने चित्त को घेर लेता है, मन को घेर लेता है। रहीम अपने जीवन के अंतिम समय चित्रकूट चले गए और वहीं पर उन्होंने अपना जीवन बिताया। उन्होंने कहा यह एक ऐसा स्थान है कि मन को घेर लेता है। अवध नरेश भगवान राम भी चित्रकूट में आकर के रहे थे। जिसके ऊपर भी विपत्ति आती है तो ये चित्रकूट को अपना निवास स्थान बनाता है, ऐसा उनका मानना था। रहीम की रचनाओं में श्रृंगार सतसई, रहीम सतसई, मदनाष्टक, नगर शोभा आदि इनकी प्रमुख रचना रही। इनकी भाषा शैली में ब्रज और अवधी भाषा प्रमुख थी। उसके साथ साथ ब्रज और अवधी के साथ साथ अरबी, फारसी, संस्कृत का सामंजस्य दिखाई देता है। शैली में इनकी मुक्तक शैली रही। रहीमदास जी नीति, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी बहाने वाले एक अमर कवि हैं जिनको इस हमेशा याद किया जाता है। अब हम
रहीम के दोहों पर ध्यान देंगे, उनके दोहों का अध्ययन करेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, माने अच्छे स्वभाव का होता है, वो चाहे जहां रहे, कुसंगति का कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ता। उदाहरण दिया कैसे? कहा चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं, कहा कि चंदन का पेड़ शीतल होता है, चंदन में सुगंध होता है। चंदन की सुगंध और शीतलता को देख करके ही भुजंग यानी सांप जो है वो चंदन के वृक्ष में लिपटा रहता है, लेकिन सांप के विष माने जहर का चंदन के वृक्ष के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वो उसका जहर उसके अंदर समावेश नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार से जो रहीम उत्तम प्रकृति काकल सकत कुसंग, रहीमदास जी ने कहा कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव का होता है उसके ऊपर कुसंगति का कोई असर नहीं पड़ता। कुसंगति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जैसे चंदन के वृक्ष में सांप लिपटा रहता है, लेकिन सांप के जहर का चंदन के वृक्ष के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, उसका जहर उसके अंदर समावेश नहीं कर पाता। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय सफेदी चून। रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन प्रीति सराहिए। रहीम दास जी कहते हैं कि वही प्रेम सराहना करने योग्य होता है मिले होत रंग दून, जिसके मिलने पर उसका रंग दूना बढ़ जाता है। ज्यों जरदी हरदी तजय सफेदी चून। जैसे हल्दी और चूना, हल्दी पीला होता है, चूना सफेद होता है, लेकिन हल्दी और चूने को जब मिलाएंगे तो हल्दी वह जल्दी अपने पीलेपन को त्याग देती है और चूना अपने सफेदी को त्याग देता है, और दोनों मिलकर के एक नया रंग, एक नया रूप धारण कर लेते हैं। वैसे भी रंग में अगर आप पीला और सफेद मिलाएंगे तो लाल रंग हो जाता है। तो रहीमन प्रीति सराहिए, प्रेम के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि वही प्रेम सराहना करने योग्य होता है। गोस्वामी जी ने लिखा था, यावत ही हर्षो नहीं और नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन वर्षे में। अगर इसके आप आते ही, पहुंचते ही हृदय हर्षित नहीं होता, उठता, हृदय प्रफुल्लित नहीं उठता, आंखों में प्रेम के आंसू नहीं मिल जाते हैं, उमड़ पड़ते हैं, तो ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए, भले ही क्यों न वहां बादल सोने की वर्षा करता हो। तो रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय सफेदी चून। रहीमदास जी कहते हैं कि वही प्रेम सराहना करने योग्य होता है जिसके मिलने पर उस रंग में बढ़ोतरी हो जाती है। वह प्रेम, वह रंग, उसका प्रेम का रंग दूना बढ़ जाता है। जैसे हल्दी और चूने को जब आपस में मिलाते हैं तो हल्दी पीली होती है, चूना सफेद होता है, लेकिन दोनों अपने अपने स्वभाव को, अपने अपने गुण को छोड़ देते हैं, और हल्दी अपने पीलेपन को छोड़ देती है, चूना अपनी सफेदी को छोड़ देता है, और दोनों मिलकर के एक नया रूप, एक नया रंग धारण कर लेते हैं, अर्थात पीला और सफेद मिलकर के लाल रंग हो जाता है। आगे देखेंगे, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए। का सुजन है? सुजन सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति अगर टूट भी जाता है, अगर आपसे नाराज भी हो जाता है,
तो उसको मनाना चाहिए, उसको मना लेना चाहिए। एक बार नहीं, अगर 100 बार, जो टूटे 100 बार अगर वो आपसे नाराज हो रहा, सैकड़ों बार अगर आपसे वो नाराज हो रहा है, तो उसको आप मनाइए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। कैसे? कि जैसे उदाहरण दिया रहीमदास जी ने कि टूटे मुक्ताहार, मुक्ताहार यानी मोती का हार। मोती का हार जब टूट जाता है तो टूटने के बाद जैसे उस मोती के हार को आप फिर पोइए यानी फिर भुवाते हैं, फिर उसको बनवाते हैं। उसी प्रकार से अगर सुजन व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है और वह आपसे टूट गया है, वह आपसे नाराज हो गया है, तो उसको मनाइए। सैकड़ों बार अगर आपको मनाने की आवश्यकता पड़े तो उसके पास जाइए, उसको मनाइए, उसको अपना बनाइए। जैसे रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। जैसे मुक्ता हार जो होता है, मोती का हार जो होता है, वह टूट जाता है तो उसे छोड़ नहीं दिया जाता, बल्कि रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे मोती का हार जब टूट जाता है तो उसको फिर घुवाते हैं, उसको फिर बनवाते हैं। उसी प्रकार से जो है सज्जन व्यक्ति को बार मनाना चाहिए। रहीमन असुआ नयन धरी जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन असुआ नयन धरी, कहा कि आंखों से बहने वाले जो आंसू होते हैं वो मन की व्यथा को, मन की पीड़ा को बता देते हैं, वो व्यक्त कर देते हैं। जो आंखों से आंसू निकलता है वो मन की पीड़ा को व्यक्त कर देता है। तो रहीमन असुआ नयन धरी, रहीमदास जी ने कहा कि जो आंखों के आंसू हैं वो जी दुख प्रकट करे, हमारे जी को, हमारे मन की व्यथा को, मन की पीड़ा को व्यक्त कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे, जिसको घर से बाहर कर दिया गया हो, जिसको घर से निकाल दिया गया हो, निश्चित रूप से वो घर का भेद, घर की बात सबसे वो बता देगा। घर की भेदी लंका ढाहे, एक कहावत है। हाँ, तो कहा रहीमन असुआ नयन धरी जी दुख प्रकट करे। रहीमदास जी कहते हैं कि आंखों से निकलने वाले आंसू जी को यानी मन की व्यथा को, मन की पीड़ा को व्यक्त कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे, जिसको घर से निकाल दिया गया हो वो निश्चित रूप से घर की बात, घर की व्यथा, घर के सारे रहस्य को, वो सब घर के भेद को वो सबके सामने व्यक्त कर देता है, सबको बता देता है। इस प्रकार से व्याख्या हुई।